बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। जो बिगनर्स हैं, जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, मैंने ये उनके लिए वीडियो बनाई है। और अगर किसी को प्रैक्टिस करनी है या रिवाइज करना है वो भी ये वीडियो देख सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि मैंने ये अपना यूट्यूब चैनल बनाया है जिसका नाम है इंग्लिश विद हमज़ा। तो इस चैनल पे मैं ग्रामर्स के हवाले से वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ अल्टरनेटिव डे पे। सही है, तो लिहाजा ग्रामर के हवाले से मैंने ये चैनल बनाया है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल के आइकन को अपकमिंग लेक्चर्स के लिए। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट या जिसको हम सिंपल टेंस कहते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस, वो मैंने क्लियर करवाया है आपको पहले ही। सही है, तो अगर किसी ने नहीं देखी वो वीडियो तो प्लेलिस्ट में जाके वो देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस टेंस की खासियत ये भी है कि ये हमारे यहाँ डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इसको बोला जाता है। अभी मैं ये आपको ये डिटेल से बताऊंगा, ये क्या इसकी बेसिक स्ट्रक्चर भी मैं आपको बताऊंगा और ये किस के लिए ये टेंस इस्तेमाल होता है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आज हम पढ़ेंगे। सही है, कोशिश करूंगा कि मैं ये वीडियो छोटी बनाऊं, तो फिर दूसरी अगर मैं वीडियो मुझे बनानी पड़े तो मैं ट्रांसलेशंस के हवाले से प्रैक्टिस के लिए मैं वो बनाऊंगा। सही है, तो अभी हम ये इसको स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इस टेंस में हम ज़्यादातर वो बातों का हम जिक्र करते हैं जो वो हम बोलते हैं इस टेंस में जो हमारे काम ख़त्म हो गए हैं। सही है, इस टेंस में हम पढ़ते हैं जो हमारे काम ख़त्म हो गए हैं, अभी अभी जो ख़त्म हुए हैं। मैं आपको एक डायग्राम से मैं अभी आपको समझाता हूँ कि ये देखें, ये हमारा प्रेजेंट है, इस पर हम चल रहे हैं। सही है, और ये हमारा हो गया पास्ट। अभी ये जो प्रेजेंट है हमारा, इसको हम ये कंटिन्यूस भी बोल सकते हैं। सही है, जो हमारा ये हो रहा है। अगर इससे पहले जो सब थोड़ी देर ही पहले जो काम हमारा हुआ है उसको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सही है, मैं अभी आपको एग्जांपल्स भी दे रहा हूँ। सही है, इसको आप ऐसे समझें, ये हमारा जैसे कि हमारा ये प्रेजेंट चल रहा है। सही है, और ये हमारा हो गया पास्ट। तो हम इस टेंस में प्रेजेंट जो हमारा चल रहा है उससे पहले जो अभी अभी जो हमारा काम हुआ होता है, उसको एक दिन हो या 2 दिन, इसको ऐसे भी कभी कभी हम इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं। जहाँ ज़्यादातर हम इसको जस्ट के साथ इसको हम मतलब साथ में इसको लिखते हैं। जैसे जो भी हमारा सेंटेंस बनेगा उसमें हम जस्ट भी लिख सकते हैं, इसमें इसकी आइडेंटिफाई ये भी कर सकते हैं। और वैसे भी हम सादा जुमला लिखेंगे वो भी सही है। तो इसकी और मैं आपको ये डेफिनेशंस में बता रहा हूँ इसकी। तो सबसे पहले इसमें हमारे जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं वो होते हैं हमारे हैज़ और हैव। आपको पता है ऑक्सिलरी वर्ब्स को हम हेल्पिंग वर्ड्स भी कहते हैं। इसमें हमारा यूज़ होता है हैव एंड हैज़ एंड हैव इसमें यूज़ होता है ज़्यादातर। सही है, और उसके बाद हमारे इसमें कंडीशन आ जाती है। वो कंडीशंस क्या हैं? सही है, सबसे पहले हम शी, ही, इट या सिंगुलर नाउन, सही है, उसके साथ हम यूज़ करते हैं हैज़। सही है, और हमारा हैव यूज़ होता है आई के साथ। सही है, ये हमारी ये ऐसे के समझें कि ये कंडीशन है। सही है, आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, और इसके बाद हमारे जो प्लूरल नाउन्स हैं, नाउन्स के साथ ये हेल्पिंग वर्ब्स जो हमारे हैं प्रोनाउंस, उसके साथ ये हैव लगेगा। सही है, आई, वी, यू, और इसके बाद ये हमारे दे आ गया। दे के साथ प्लूरल है, एक से ज़्यादा है तो हमारे साथ हैव इसमें हम यूज़ करेंगे। तो सही है, ये मैंने आपको 2 कंडीशंस बता दी। सबसे पहले हम इस टेंस में वो पढ़ते हैं जो काम हमारा जो ख़त्म हो गया, उसको थोड़ी देर हो गई है, उसमें जो हम वो सेंटेंसेस बोलते हैं उसको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस। सही है, अब इसके बाद हमारी एक और कंडीशन आती है, वी यूज़ दिस टेंस विथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जो हमारी 3 फॉर्म्स होती हैं वर्ब की फर्स्ट एंड सेकंड। सही है, और हमारी जो थर्ड फॉर्म है, तो ये आप ऐसे समझे कि ये हमारा ये कंपलसरी है, लाजमी 100% ये हमारा थर्ड फॉर्म ही यूज़ हो जाता है
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कोई और भी टेंस टेंस बोल रहा हूँ, कोई और भी वर्ब जो ऑक्सिलरी वर्ब है, जो वर्ब्स की फॉर्म है, कोई और भी इसके साथ नहीं लग सकता कभी भी, सही है। चाहे हमारा अफर्मेटिव का सेंटेंस बने, चाहे हमारा वो नेगेटिव का बने, इंटरोगेटिव का बने, कोई भी हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर हो, किसी के साथ भी हम यही डालेंगे। कोई और किसी में भी वर्ब की फॉर्म नहीं लगेगी इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अभी इसको आप ऐसे भी आ सकते हैं, परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी, चाहे वो पास्ट परफेक्ट टेंस हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो। इसमें हमेशा ये आप समझे कि ये आइडेंटिटी है, सही है। इस वर्ब इस टेंस की इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, सही है। अभी मैं आपको भी और इजी करके समझा रहा हूँ, सही है। उर्दू में आपको मैं अभी जुमले बताऊँगा, उसके ये ऐसे बनेगा ये सेंटेंसेस। तो मैं अभी आपको ये एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मैंने ये लिखा है आई हैव रिटन, सही है, अ लेटर। इसका हम उर्दू में लिखेंगे तो इसका ये होगा मैं ने एक खत, सही है, लिखा है, सही है। तो इसका क्या होगा, आई हैव रिटन लेटर, ये हमारा अफर्मेटिव का। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ और डिटेल से मैं आपको स्ट्रक्चर्स अभी मैं इसी वीडियो में बनाऊंगा, सही है। तो आप एंड तक ये वीडियो देखें, कोई भी अगर प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट में बताएं, सही है। इसका इस टेंस में आप सिर्फ ये बात याद करें ना कि इस टेंस में हम जो काम ख़त्म हो गया उसको थोड़ी देर हुई हो, तो आप इससे ये ग्राफ से आप ये समझें, सही है। ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस का है और ये हमारा पास्ट है जिसको बहुत सारा टाइम हो गया है, सही है। पास्ट हमारा वो होता है और इस जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है इसको थोड़ी देर हुई होती है, जस्ट वो हो गया हो जाता है, जस्ट कम, जो अभी अभी आया है, सही है। अभी अभी मैंने खाना खाया है, अभी अभी मैंने ये काम कर लिया है, सही है। थोड़ी देर उसको, किसी भी काम को थोड़ी देर हुई है तो हम इस टेंस में वो पढ़ते हैं, सही है। तो इसके साथ एक और ये हमारी कंडीशन होती है, तो हम कभी भी इसके साथ एडवर्ब, जो हमारे एडवर्ब्स होते हैं उसके साथ हम यस्टरडे इस टेंस में कभी भी यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि यस्टरडे, सही है, बहुत पुराना टाइम हो गया, कल की बात हो गई। हम इसमें सिर्फ ये बात करते हैं कि जो 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले, या इसको हम यस्टरडे, आप ऐसे समझें कि इसको हम नहीं लिख सकते किसी भी सेंटेंस के साथ, सही। यस्टरडे हो गया तो पास्ट सिंपल टेंस हो जाएगा। अभी मैं इसको आपको इसकी ट्रांसलेशंस भी करा रहा हूँ और स्ट्रक्चर्स भी डिटेल से मैं समझा रहा हूँ इसी वीडियो में। तो अभी ये हम इसकी ट्रांसलेशंस कर रहे हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि किसी भी सेंटेंस के जो टाइप्स होते हैं उसके 5 टाइप्स होते हैं, सही है, जो मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं। फर्स्ट नंबर 1 हमारा होता है अफर्मेटिव, एंड सेकंड होता है हमारा नेगेटिव, थर्ड होता है हमारा इंटरोगेटिव, एंड फोर्थ होता है इंटरोगेटिव नेगेटिव, एंड फिफ्थ है हमारा, फिफ्थ कम ही पड़ता है डबल इंटरोगेटिव। मैंने चाहा कि आपको ये पता हो डबल इंटरोगेटिव का फिफ्थ टाइप ये है, सही। अब इनकी हम ट्रांसलेशंस करने वाले हैं। तो हम ये अब इसकी ट्रांसलेशंस कर रहे हैं अफर्मेटिव की, सही है, जिसमें हम सीधी सी बात कर लेते हैं, जो भी हम जुमला बोलते हैं वो हमारा अफर्मेटिव का होता है, सही है, जिसका हमारा स्ट्रक्चर है एस फॉर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमारे आते हैं हेल्पिंग वर्ब्स जो होते हैं हैज़ और हैव, और उसके वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है, सही है। तो हम उर्दू में इसको कैसे कहेंगे, जो हिंदी के व्यूअर्स हैं तो मैं इसको पढ़ लेता हूँ। उर्दू और हिंदी बोलने में एक ही होती है, सिर्फ कुछ उसमें सिर्फ वर्ड्स होते हैं डिफरेंट होते हैं, सही है। तो जो है इंडिया से व्यूअर्स हैं तो वो आप, जो मैं पढ़ रहा हूँ तो उसको आप ट्रांसलेट करके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो जैसे कि ये हमारा सेंटेंस है, इस टेंस सही है, इसमें जो हम ये पढ़ते हैं आपको पता है जो भी काम हमारा थोड़ी देर हुई है उसको वो ख़त्म हो गया है, सही है। तो इसने अपना सबक दोहरा लिया है, सही है, कंप्लीट हो गया है, थोड़ी देर हुई है, इसको दोहरा लिया है, सही, हम इसको बोलते हैं। इसका होगा सब्जेक्ट, सबसे पहले हम लिखेंगे, ये अफर्मेटिव का है, सब्जेक्ट हमारा है इसने, सही है। तो इसका होगा ही, तो मेल है, सही है, इसने कर लिया है, सही है, ही। और हमारा इसमें से इन दोनों में से क्या होगा, मैंने आपको कंडीशन बताई, सिंगुलर होगा, ही सिंगुलर है, इसके साथ हम हैज़ डालेंगे, ही हैज़। इसको दोहराने को हम बोलते हैं रिवाइज्ड, ही हैज़ रिवाइज्ड हिज, और सबक को बोलते हैं लेसन, उसने अपना सबक दोहरा लिया है। ये हमारा हो गया ही हैज़ रिवाइज्ड के साथ ये स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई तो इसके RE दे दें,
सही है, ही हैज़ रिवाइज्ड हिज लेसन, ये भी सही है, हमारा हो गया। अभी दूसरा जो सेंटेंस है, अली ने एक नई कार खरीदी है, तो इसका होगा सब्जेक्ट हमारा है अली, तो अली हम पहले से लिखेंगे। तो आपको पता है अली सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या आएगा, जो मैंने अभी आपको बताया है, अली के साथ हैज़ आएगा क्योंकि सिंगुलर है, अली हैज़, सही है। और खरीदने को बोलते हैं बॉट, अली हैज़ बॉट अ, सही है, एक खरीदी है, न्यू कार, नई कार, अली हैज़ बॉट अ न्यू कार, सही है, ये हमारा हो गया, इसकी ट्रांसलेशन हो गई, सही है। अभी हमारा नेगेटिव के आते हैं, नेगेटिव का मैंने ये स्ट्रक्चर आपके ये लिखा हुआ है, सही है। तो मैंने अभी ये नावल ख़त्म नहीं की है, सही है। तो अभी ये नेगेटिव का होगा, ये मना कर रहा है कि मैंने अभी तक नहीं पढ़ी है, सही है। तो इसका ऐसे कैसे, मैंने, तो मैं को हम कहते हैं आई। तो आपको जैसे कि पता है, मैंने बोला था कि आपको लिखवाई थी, कंडीशन आई के साथ आएगा हैव, आई हैव, बिल्कुल सिंपल है, इसको सिर्फ आपको ये पुट करना है। अगर आपको स्ट्रक्चर्स याद हैं तो आपको सिर्फ ये पुट करना है स्ट्रक्चर्स में, आइडेंटिफाई करके, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करके। आई हैव, तो नॉट ये स्ट्रक्चर का आ गया, आई हैव नॉट, अभी को हम येट भी बोल सकते हैं, आई हैव नॉट येट फिनिश्ड, सही है, ख़त्म नहीं किया, फिनिश्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। अब इस सब में देखें वर्ब की फर्स्ट थर्ड फॉर्म आई है, ये भी हमारी थर्ड फॉर्म आ गई, बट ये भी हमारा थर्ड फॉर्म है, सही है। फिनिश्ड भी हमारा ये थर्ड फॉर्म आ गया, इसमें थर्ड फॉर्म ही लगेगा, फिनिश्ड, मैंने अभी ये नावल ख़त्म नहीं की, दिस, सही है, आई हैव नॉट येट फिनिश्ड दिस, और इसके बाद नावल, ये हमारा हो गया नेगेटिव का भी। बिल्कुल इजी है, अगर आपको स्ट्रक्चर्स याद हैं, मैंने आपको बेस जो इसकी डेफिनेशन है, एग्जांपल्स मैंने आपको बताया है, इसमें वो चीज़ें बात करते हैं जो अभी भी ख़त्म हो गई हैं, सही है, थोड़ी देर हुई है इसको। तो अभी ये मैंने ये टाइप्स करा लिया। अभी हमारा आ रहा है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में है, सही है, इंटेरोगेटिव में क्या होता है, हम किसी से सवाल पूछते हैं, सही है। तो सवाल को आपको पता है, लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क आता है, उर्दू हो चाहे सिंधी हो या इंग्लिश हो या हिंदी हो, आखिर में क्वेश्चन मार्क्स हम देते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है, हैज़ आगे आ जाता है, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। क्या चांद निकल आया है, सही है, तो थोड़ी देर पहले निकल आया होगा या नहीं, तो कोई आपसे पूछ रहा है कि क्या चांद निकल आया है, उसने मतलब ये चांद नहीं देखा, तो किसी और से पूछ रहा है, तो इसका क्या होगा। तो मून तो आपको पता है पूरे अर्थ में एक ही है, तो सबसे पहले आप मून एक है, तो उसके बाद हैज़ और हैव में से क्या आएगा, हैज़ द मून, सही है। और निकल आने को हम अपीयर्ड कह सकते हैं, सही है, हैज़ द मून अपीयर्ड, तो ये सही है, ये हमारा ये हो गया, ये सब्जेक्ट हमारा क्या है, मून, और ऑब्जेक्ट है ही नहीं, सही है, हैज़ द मून अपीयर्ड, क्या चांद निकल आया है, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं, सही है। इंटरोगेटिव का भी ये हमारा हो गया, ये सवाल पूछ रहा है, हैज़ द मून अपीयर्ड, क्या चांद निकल आया है, तो सही है। अभी हमारा जो फोर्थ टाइप है इंटरोगेटिव नेगेटिव, जिसमें हम सवाल भी करते हैं और जिसमें हम ये भी हम एडवाइस दे देते हैं कि नहीं, क्या पूछते हैं, सही है, क्या उसने, जैसे कि हमारे क्या साबिर ने खाना अभी नहीं खाया है, सही है, हम पूछ भी रहे हैं और खुद ही सही हम मना कर रहे हैं, गैस कर रहे हैं, सही है। तो हमारा क्या होगा, क्या, सही है, इंटरोगेटिव का इसका क्या होगा, तो इंटरोगेटिव नेगेटिव का क्या है, ये हैज़ और हैव में से क्या आएगा, सही है। तो सब्जेक्ट हमारा साबिर है, साबिर सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है, तो हम हैज़ लिखेंगे, सही है, साबिर के साथ हैज़, साबिर, सही है। इसके बाद हमारा स्ट्रक्चर का नोट आएगा, ये हमारा हो गया, ये हैज़ में से मैंने ये लिख दिया, सब्जेक्ट साबिर, इसमें हम नोट लिखेंगे, हैज़ साबिर नोट। तो अभी तो मैंने अभी आपको बताया येट, सही है, हैज़ साबिर नोट येट ईटिन, सही है, फूड, आखिर में क्वेश्चन मार्क हम देंगे, सही है। हैज़ साबिर नॉट येट ईटन अ फूड, क्या साबिर ने खाना अभी नहीं खाया है, सही है, ये भी हमारा हो गया। अभी लास्ट हमारा आ रहा है डबल इंटरोगेटिव का, इसमें हम कुछ भी नहीं है, ये हमारा वो ही इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर है, यहाँ तक ये देखें वही सेम है, सिर्फ डबल हम इसके लिए दे रहे हैं कि हम यहाँ आगे WH फैमिली आ जाती है, सही है। इसका भी हम एग्जाम्पल कर लेते हैं, कम आता है, टीचर्स इसको इग्नोर कर जाते हैं, लेकिन मैं ये आपको पढ़ा देता हूँ कि इसमें डिफ़िकल्टी आ जाती है।
इसने ये सवाल कैसे हल किया है। उसको थोड़ी देर हुई है जैसे कि मैं इसका ये सवाल चेक कर रहा हूँ, तो मैं किसी से पूछ रहा हूँ, सही है। तो उसने ये सवाल कैसे हल किया है, तो मैं इंग्लिश में इसको कैसे बोलूँगा, उसने, सही है। कैसे को हम हु बोलते हैं, हाउ, सही है। कैसे को हम कहते हैं हाउ, सही है। उसने, हाउ हैज़ ही, सही है। सॉल्व करने को, सवाल हल करने को करते हैं सॉल्व, और उसका थर्ड फॉर्म हो गया हाउ हैज़ ही सॉल्व दिस। सवाल को हम प्रॉब्लम भी कह सकते हैं, क्वेश्चन भी कह सकते हैं, सम भी कह सकते हैं, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं सम लिख देता हूँ, सही है। इसके बाद हमारा ये क्वेश्चन मार्क आएगा क्योंकि डबल इंटरोगेटिव है। हाउ हैज़ ही सॉल्व दिस सम। देखिए कितना ये इजी है, सही है। ये मैंने आपको 500 टाइप्स करा दी सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स की। अगर आपको समझ में आई होगी तो लाइक तो बनता है इस वीडियो पे, सही है। मैंने ये आपको सिंपल करके समझाया है, सही है। सब्सक्राइब करें और लाइक करें मेरे चैनल को। अगर मज़ीद आपको ये वीडियोस चाहिए तो मैं इंशाल्लाह अपलोड करता रहूँगा और आप देखते जाएं, सही है। ग्रामर को बिल्कुल इजी करके मैं समझा रहा हूँ, सही है। तो मैं क्विक रिवाइज कर देता हूँ, सही है। हमने क्या क्या किया, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव और डबल इंटरोगेटिव भी हमारा हो गया, सही है। ट्रांसलेशन हमारी हो गई, सही है। तो मैं ये अभी आपको ये जल्दी से बताता हूँ। इस टेंस में सबसे पहले आप पॉइंट्स अपनी आप नोट कर लें। सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं कि जो काम अभी अभी ख़त्म हो गया है, जस्ट अभी भी हो गया है, सही है, उसको हम ये इस टेंस में उसकी हम बात करते हैं, सही है। तो आप ग्राफ से देख सकते हैं ये पास्ट है हमारा जो पहले हुआ है, और ये हमारा प्रेजेंट है, ये डॉट, सही है। तो उससे पहले, प्रेजेंट से पहले ये देंगे, छोटा डॉट है, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है जो अभी अभी हो गया है। दूसरी कंडीशन हमारी क्या है, हैज़ और हैव इसके ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। इसमें हैज़ और हैव कंडीशन क्या है हमारी, हैज़ सिंगुलर्स के साथ, सिंगुलर जो नाउन होते हैं उसके साथ हमारा यूज़ होता है। शी, ही, इट, और सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ यूज़ होगा। और उसके बाद जो हैव हमारा है आई के साथ वी, यू, प्लूरल नाउन्स, और दे के साथ हमारा हैव यूज़ होगा। इसके बाद मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, मैंने एक खत लिखा है, आई हैव रिटन ए लेटर। बिल्कुल इजी है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये समझ में आई होगी, जिसको भी कन्फ्यूजन होगी इस टेंस में। तो थैंक्स व्यूअर, आपने मुझे इतनी सपोर्ट दी कि मैं ये आपको पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पे, सही है। तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है। तो कल मैं इसकी एक और वीडियो अपलोड करूँगा ट्रांसलेशंस के हवाले से, मज़ीद आपको मैं इसकी प्रैक्टिस कराऊँगा। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।